गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो गाइज आज हम बात करेंगे सेंसरी मार्केटिंग के बारे में। ये एक मार्केटिंग का ऐसा पार्ट है जो आपके 5 सेंसेस के थ्रू आपको टारगेट करते हैं। प्रोडक्ट्स और कंपनीज आपको इन 5 सेंसेस के थ्रू टारगेट करती है और आपके ब्रेन में और आपके हार्ट में एक इमेज बनाने की कोशिश करती है, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी उस ब्रांड के रिगार्डिंग या फिर उस ब्रांड से रिलेटेड या फिर वो सेंसेस जो वो आपको दे रहे हैं आपके सेंसेस के थ्रू आप उनको रिलेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी आउटलेट में हैं, किसी सुपरमार्केट किसी मॉल के अंदर है और अगर आपको कोई फ्रेगनेंस आ रही है तो आप उससे रिलेट कर सकें कि वो किस चीज़ की फ्रेगनेंस है। ऐसी मार्केटिंग ये सारे बड़ी कंपनीज यूज करती है। इसे सेंसरी मार्केटिंग बोलते हैं। सेंसरी मार्केटिंग एक ऐसी आर्ट है मार्केटिंग की जो आपको इन्फ्लुएंस करती है आपके 5 सेंसेस के थ्रू। आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी साइट, आप क्या देखते हैं, साउंड, आप कैसे सुनते हैं, स्मेल, जो आप फ्रेगनेंस ले रहे हैं, जो आप अपने नोज के थ्रू फ्रेगनेंस ले रहे हैं, टच, जो आप टच करके जो चीज फील करते हैं, टेस्ट, जो आप टेस्ट कर रहे हैं और आपके मन में आपके माइंडसेट में क्या इमेज आई उसको टेस्ट करके। ये वो सेंसेस हैं जो मार्केटर्स, जो बिग कंपनीज यूज करती है अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए और अपने कस्टमर को अपने लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं साइट से। जो भी हम चीज देखते हैं, एक ब्रांड है वो हमेशा पहले किन चीजों पे ध्यान देता है? अपने कलर कॉम्बिनेशन, अपने लोगो, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके आउटलेट का इंटीरियर कैसा है, आउटलेट की लाइटिंग कैसी है, हाइजीन कैसा है, वो आपको कैसे अपने प्रोडक्ट को फील करवा रहा है। अगर आप किसी आउटलेट में गए हैं और आपको देखते अगर एक स्ट्रांगनेस फील आ रही है, अगर आपको कुछ अच्छा फील हो रहा है, तो उसने आपको सही तरीके से टारगेट कर लिया है। ये एक साइट के थ्रू ये सेंस होता है मार्केटिंग का, आपके साइट सेंस के थ्रू आप तक पहुंचना। अब उन्होंने आपका ये कॉन्फिडेंस जीत लिया। अब आप उनकी ब्रांड की इमेज आपकी आईज में बन चुकी है। जैसे कि कंपनीज वीआर के थ्रू, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, ये जो अपनी राइड्स, मूवीज आप तक आपको डिटेल में आप तक पहुंचने के लिए दिखाती, ताकि आप उसको एक्सपीरियंस कर सके, आप एक हद तक रियल एक्सपीरियंस कर सकें। तो वो जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके ब्रेन में भी चेंजेस हुए, जो आपको फील हुआ, वो एक ब्रांड का एक सक्सेस पॉइंट है अपने कस्टमर के माइंडसेट पे पहुंचने का। एक रिलेटेबल चीज उनके पास दे देने का, एक छोड़ दें कि अब इस कलर कॉम्बिनेशन को जब भी आप देखेंगे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। सेकंड, साउंड, कंपनीज का जिंगल प्रोड्यूस करना, एक राइम ऐसी दे देना कि आप उसको गुनगुनाते रहें जब भी आप उसको सुने। अगर आपने आईज भी अपनी क्लोज करी हुई है और अगर अब वो राइम प्ले होती है तो आपको पता चल जाएगा वो किस चीज की राइम है। आप उसको कुछ ही टाइम के अंदर रिलेट कर लेंगे, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर आप बता देंगे हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड की राइम है। वो साउंड जो कैफेज, जो वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जो कैफेज प्ले करके रखते हैं जब आप किसी कॉफी के लिए जाते हैं या फिर आप किसी मार्ट के अंदर जाते हैं या आप जब जिम में जाते हैं, वो साउंड, वो एक आपके अंदर एनर्जी प्रोवोक करता है। वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी फील करवाता है कि आप कहाँ पे हैं और आपका माइंड एकदम रिलैक्स और फ्रेश, और डिपेंड ऑन द म्यूजिक यू आर हियरिंग, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसा फील कराता है। अगर आप किसी कैफे के अंदर है तो उनका म्यूजिक आपको बहुत काम फील करवाएगा, बहुत रिलैक्स फील करवाएगा, क्योंकि उनका मेन मोटिव ही यही है कि जब भी कोई कस्टमर हमारे आउटलेट में आके कॉफी लेता है तो वो उसको आराम से एंजॉय करे। वो एक आपके माइंड को फ्रेश फील कराएगा, एक बहुत ही सॉफ्ट जेंटल म्यूजिक होगा। और उसके बाद अगर आप कभी भी वो म्यूजिक सुनते हैं तो आप इंस्टेंट रिलेट कर लेंगे तो वो वाला ब्रांड है। सेम। फिर हमारा थर्ड सेंस है स्मेल। हम किस चीज की फ्रेगनेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ये ब्रांड्स का एक मोटिव होता है कि आप तक वो फ्रेगनेंस पहुंचाने का और आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देने के लिए कि आप अब उस फ्रेगनेंस को रिलेट कर सकें। जैसे अब मैं आपको एक रोज दूं, अब आप उस रोज को देखें या ना देखें, लेकिन आप उसकी फ्रेगनेंस से बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है रोज की फ्रेगनेंस ये होती है। सेम ऐसे ही ब्रांड्स ने अपने पर्टिकुलर सेंट बना रखे हैं, इसे सेंट मार्केटिंग भी बोलते हैं। उन्होंने अपने सेंट बना रखे हैं कि आप जब भी उनके आउटलेट में जाएंगे या जब भी आप उनके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर एक फिक्स सेंट की फ्रेगनेंस आएगी जो कि आप रिकॉग्नाइज कर सकें।
आप उसको इंस्टेंट रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि हाँ ये स्मेल उनसे रिलेटेड है, क्योंकि वो पेटेंट्स लेकर वो सेंट वही यूज करते हैं, तो वो आपको स्मेल कहीं फ्रेग्रेंस कहीं और आएगी भी नहीं। तो आप इंस्टेंट आपको पता चल जाएगा हाँ ये यही ब्रांड है। जैसे अगर आप अपने जब आप शॉपिंग करते हैं आप अपने नए क्लोथ्स को सूंघ के देखेंगे, उसमें से एक फ्रेग्रेंस आएगी, वो फ्रेग्रेंस आपको फ्रेश फील कराती है। और उस फ्रेश फील कराने का मतलब ही यही है कि आपके मन में आपके माइंडसेट में एक ब्रांड की इमेज बन जाती है कि आपने नाइकी उठाया, आपने एडिडास लिया और आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ गई, क्योंकि उन्होंने उसको उस तरीके से फॉर्म करा गया। उस ब्रांड की एक फॉर्मेशन ही ऐसी है कि उनको देखते ही, उनके पोस्टर देखते ही, उनके प्रोडक्ट यूज करते आपको एनर्जेटिक फील होता है, क्योंकि या तो स्पोर्ट्समैनशिप रिलेटेड है या एथलीट से रिलेटेड है। तो सेम ऐसे ही एक ब्रांड की पर्टिकुलर इमेज बन जाती है जब वो इन सेंसेस के थ्रू आपको टारगेट करते हैं और वो टारगेट करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वो फ्रेग्रेंस, जैसे आप कैफेज में जाएंगे, आप कॉफी लेते हैं, तो उनका सेंस ये नहीं है कि आप कॉफी पिए और आपको फिर अच्छा लगे। उनका मोटिव ये है कि कॉफी को लेने से पहले आप उसकी फ्रेग्रेंस से पहचान सके कि ये वो कॉफी है, आप उस कॉफी को फील कर सकें। ये गेम ही यही है कि आपको हर चीज देने से पहले उसके बारे में एहसास कराया जा सके, आपके इमोशंस को प्रवोक करा जा सके, आपके माइंड में एक इमेज बनाई जा सके। फोर्थ, टेस्ट। हम किन चीजों को टेस्ट करते हैं और वो हमारे माइंडसेट पे क्या इफेक्ट करते हैं। जैसे कि जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो फ्री सैंपल्स देती है, उनका फ्री सैंपल्स का मोटिव यही है कि आपको अपने ब्रांड का टेस्ट करा सकें, ताकि आपको पता चले कि ये चीज कैसी है। क्योंकि जब हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को काफी टाइम से लेकर यूज कर रहे होते हैं तो हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, एक हैबिट बन जाती है और वो सेम हैबिट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। हैबिट फॉर्मेशन भी बहुत मुश्किल है और हैबिट को ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल है, जब तक कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना हो इस चीज के रिगार्डिंग। तो अब कंपनीज को ये बात पता है कि कस्टमर इजीली ब्रांड शिफ्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो आपको फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करती है, या फिर कंपनी इसीलिए फ्री सैंपल ऑप्शन देती है कि आपसे टेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज कीजिए, नहीं तो हमें फीडबैक दीजिए। तो वो आपके उसी फीडबैक पे इंप्रूवमेंट करेंगे, तो वो रियल फीडबैक्स पे इंप्रूवमेंट करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को भी आप तक पहुंचाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये टेस्ट, जो हमें टेस्ट के थ्रू सेंसेस आते हैं, जो इमोशंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उनसे वो ब्रांड रिलेट कर जाते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी जो मैकडी के बर्गर है, आप उसके टेस्ट को कंसिस्टेंटली पहचानते हैं। आपको पता है, अगर मैं अभी आपको मैकडी का बर्गर दूं या फिर किसी भी टॉप ब्रांड का बर्गर दूं, तो अगर आप आंखें भी बंद रखेंगे तो आप उसको खा के आप उसको एक बार टेस्ट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में उस चीज के रिगार्डिंग, तो उस टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ मेमोरीज हैं। वो मेमोरीज किसी भी सेंस के थ्रू बनाना ही एक मार्केटर और एक मार्केटिंग कंपनी का काम है। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टच। हम चीजों को टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है। एक स्ट्रॉन्ग चीज, एक सॉलिड चीज को आप टच करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग फील आएगा। जैसे कि जिम, आप जिम में जब जिम रॉड्स को या हैवी वेट्स को टच करते हैं, आपको फील होता है वो कितनी स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, लेकिन आपको वो सेम चीज अपने टूथब्रश में तो नहीं फील होगी। तो ये टच, ये एक सेंस है टच, जो कि आपको फील कराता है स्ट्रॉन्गनेस के बारे में। जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स, आप उनका हार्डवेयर देखिए, आप उसको टच करके देखिए, फील करके देखिए, उनका डिजाइन, उनका हार्डवेयर, उनके बॉडी कर्व्स, आपको टच करते ही फील होगा कि हाँ इन पे काम किया गया है। वो एक स्ट्रॉन्गनेस, एक ड्यूरेबिलिटी आपके माइंडसेट में आ जाती है। आप किसी भी स्पोर्ट्स कार की बॉडी देखिए, स्पोर्ट्स कार की बॉडी को टच करके देखिए, आपको सॉलिड फील होगी। आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो कह रहे हैं स्पीड के रिगार्डिंग, ये सही है, ये बॉडी सॉलिड है, लेकिन वो आपको सस्ती गाड़ी में नहीं फील होगा। टच एक ऐसा सेंस है जिससे कि हम अगर अपनी आंखें भी बंद करते हैं तो फील करके भी बता सकते हैं कि हाँ ये चीज स्ट्रांग है या नहीं। तो ब्रांड्स टच पे, पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है तो उसकी पैकेजिंग, ये मतलब नहीं है कि बहुत सॉलिड के चक्कर में आप कुछ भी हैवी पैकेजिंग मटेरियल यूज कर लो। इसका सेंस ये है, जो उसकी हाउसिंग होती है वो किस तरीके से है। अभी आप मोबाइल फोन्स के बॉक्सेस देखिए, आप स्टार्ट कीजिए नॉर्मल रेंज के मोबाइल फोन से और प्रीमियम रेंज के बॉक्सेस तक आप टच करके फील कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये 5 सेंसेस होते हैं मार्केटिंग के, जो मार्केटर्स टारगेट करते हैं आप तक पहुंचने के लिए। आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, एक कस्टमर के ब्रेन में वो इमोशंस फिट कर देना
कि अब वो उस चीज के रिगार्डिंग अगर सुनता है, सूंघता है, देखता है या टेस्ट करता है या फिर आंख बंद करके टच भी करता है, तो वो बता सकता है ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा ब्रांड है। यही एक सक्सेसफुल मार्केटिंग और सक्सेसफुल मार्केटर के टारगेट पॉइंट्स होते हैं कस्टमर को अचीव करने का, उनको जीतने का। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।